अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक 14 साल का बच्चा 13 साल के बच्चे को कत्ल कर दे, गोली मार के, तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? यकीनन आपको यकीन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है कि बच्चे ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। लेकिन ये वाक़या पेश आया है सरगोदा के अंदर। कल मैं इसकी डिटेल्स देख रहा था और किस वजह से ये वाक़या पेश आया, उसकी क्या-क्या रीज़न्स थी, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ ये वीडियो कि ये उन पेरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया या बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रखने से या उनको उनकी मर्ज़ी करने देने से बच्चे हैं समझ जाएँगे, ये उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है। तो खेलने कूदने की उम्र में ही एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की जान ले ली, और वो भी मतलब किसी थर्ड पार्टी या किसी ऐसी वजह से नहीं, बल्कि उसने खुद गोली मार के अपने ही क्लास फेलो को जान से उसने जो है वो हाथ धो बैठा बेचारा। वाक़या ये पेश आता है सरगोदा के अंदर, जो कि 2 इसके अंदर लोग हैं। एक महसन है लड़के का नाम, और एक है हुसनैन। अब होता ये है कि इन दोनों बच्चों की आपस में बड़ी दोस्ती होती है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक ही मोहल्ले में रहने वाले, और एक-दूसरे के साथ अक्सर एक-दूसरे के घर भी आते-जाते थे बच्चे। इनकी किसी बात के ऊपर बहस होती है, कोई चैट होती है, या किसी वजह से जो हुसनैन की बात बुरी लग जाती है महसन को। अब वो करता ये है कि वो घर से निकलता है और घर से वो पिस्टल निकालता है अपने बाप का, और यकीनन बाप का ही होगा क्योंकि माँ तो पिस्टल रख नहीं सकती। तो घर में से वो पिस्टल उठाता है और हुसनैन के घर चला जाता है। और जैसे ही वो हुसनैन के घर जाता है गुस्से के अंदर, उसके दरवाजे पे जाता है। वो उसका जो आगे उसका दोस्त था ग्लास वाला, वो दरवाज़ा खोलता है तो वो आगे से 2 फायर करता है वो बच्चा। आप याद रखें कि मैं आपको 14 साल के बच्चे की ये बात बता रहा हूँ। पहला फायर वो करता है, फायर मिस हो जाता है। दूसरा फायर वो करता है, सीधा हुसनैन के माथे के दरमियान पे वो गोली लगती है और वो जाँ बहक हो जाता है। उसी वक़्त एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है और वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। अब उसमें उसकी जब फैमिली को पता चलता है, उसकी फैमिली भी गायब है और उसके घर वाले भी नहीं मिल रहे, क्योंकि यकीनन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि अब इसमें कोई किसी किस्म की बचत नहीं है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जो कार्रवाई की जा सकती थी वो कर ली गई है, और तलाश किया जा रहा है उस बच्चे को भी और उसकी फैमिली को भी। अब ये कितना दिलखराश वाक़या है, कितना मतलब आप देखें, ज़हन आपका तसव्वुर नहीं करता कि हमारे सोशल मीडिया के अंदर जो बच्चों की जो ज़हनसाज़ी हो रही है, और अक्सर पेरेंट्स जो इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं ना कि जी बच्चों को जो करने देना चाहिए उनको करने दो, इनके जो दोस्त हैं जहाँ जा रहे हैं इनको जाने दो। एक गेम जो है वो पबजी गेम देख लें आप, जो चल रही है, बच्चे खेल रहे होते हैं। आपने अक्सर एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी, क्योंकि बच्चा जो है ना, देखिए उसका ज़हन इमैच्योर है, वो गलत डायरेक्शंस और गलत उसकी कमांड्स भी लेगा और वो रियलिटी समझने की कोशिश करेगा हर चीज़ को, क्योंकि उसके जज़्बात इतने प्योर होते हैं, उसको नहीं पता होता ये कि ये गेम के अंदर है, ये मूवी के अंदर है, या फलाना है। अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि ये जो डकी भाई और जो रजब भट्ट और इस तरह के जो घटिया व्लॉगर्स हैं, जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं नौजवान नस्ल का, हराम पैसा कमा रहे हैं, अपनी माँ-बहनों को दिखा रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा देखने वाली जो एज ग्रुप है ना, वो भी बच्चे ही हैं। क्योंकि ये लोग लड़ रहे होते हैं, हमें तो पता है ना इनके प्रैंक्स आ रहे हैं, हमें तो पता है कि ये ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, कभी उसको अगवा कर लिया, कभी फलाने को अगवा कर लिया, कभी रो लिया, कभी हँस लिया। लेकिन बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, बच्चों को ये मूवी लगती है, बच्चों को ये रियलिटी लगती है। और बच्चे अक्सर आपको ये कहते नज़र आते होंगे, वो आपने देखा है रकी भाई की और रजब भट्ट की लड़ाई हो गई है। अब उनको जाके कौन बताए, उनको कैसे समझाएँ हम कि ये ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं बेटा। तो बच्चों का ये ज़हन होता है। पबजी गेम ने जो असरात बच्चों के ऊपर छोड़े हैं, आप देखें अक्सर बच्चों को 3, 4, 5 बच्चे इकट्ठे होंगे ना, पबजी खेल रहे होंगे, तो आपको इस तरह के जुमले सुनने को उनके मुँह से मिलेंगे, यार इधर हो जाओ, उसको मार दो, इधर से हम मिल के इसको मारते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं, हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसको एक गोली मारो, इसको छुप के मारो, इसको ऐसे करो। इस तरह के जज़्बाती जो सेंटिमेंट्स होते हैं, ये बच्चों के अंदर कहीं न कहीं एहसास भी पैदा करते हैं, और फिर वो अपनी रियल लाइफ़ के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का जो रोल है, पेरेंट्स ख़ास तौर पे, एक तो सोशल मीडिया वैसे ही बड़ा टॉक्सिक हो चुका है, और दूसरा जो पेरेंट्स उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। आपको देखें नहीं पता ना अगर आपके बच्चे के दोस्त कौन से हैं, वो कहाँ जाता है, वो किससे मिलता है, उसका क्या रवैया है, वो यूट्यूब के ऊपर क्या देखता है, वो फ़ेसबुक के ऊपर क्या देखता है, वो किस तरह के कंटेंट देखना पसंद करता है। ये सारी चीज़ें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपने ही करना है। अब तो देखें ऑप्शंस भी होते हैं, आप फ़िल्टर कर सकते हैं, यूट्यूब को फ़िल्टर आप कर सकते हैं, आप फ़ेसबुक को फ़िल्टर कर सकते हैं। सोशल मीडिया का आप फ़िल्टर करें जहाँ पे आपको ये अंदाज़ा होगा, या यूट्यूब आपको या फ़ेसबुक फिर वो कंटेंट नहीं दिखाएगा जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। अब यूट्यूब ने आप देखें कि अलग से एक यूट्यूब किड के नाम से एक ऐप बनाई हुई है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि बच्चों के लिए वो सेम यूट्यूब नहीं है जो आप देखते हैं।
क्योंकि बच्चों का ज़हन और होता है, बच्चे परसीव और तरह से चीज़ें करते हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है सरगोदा में, इसके ज़िम्मेदार आप क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ बच्चे को तो नहीं ठहरा सकते। वो तो एक 14 साल का बच्चा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसने जो किया है। बेचारा आगे जिसका बेटा था वो 13 साल का, अब आपको पता हो कि आपके बेटे को कोई मिलने आ रहा है, तो और वो वापस ही ना आए कभी। तो वापस ही ना आए कभी और उसकी आपको लाश मिले, तो आपको कैसा महसूस होगा? मैं जब अपना टाइम देखता हूँ ना, या मैं बच्चों का टाइम देखता हूँ, जब हम यानी 8वीं क्लास में थे, या हम जब 13-14 साल की उम्र में थे, आप अपने आप को तसव्वुर कीजिए। क्या हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, और हमें ये सारी चीज़ें ना अलाउड थी और ना ही हमें इन चीज़ों का पता था। पेरेंट्स में अब इसमें 2 चीज़ें निकलती, एक तो वो बच्चा जो है वो किस तरह की गेम्स खेल रहा था, वो बच्चा क्यों, किस बात पे वो चिढ़ा है, वो बच्चे का टेम्परामेंट ऐसा क्यों था, क्या वो बच्चे को घर में से कोई इश्यू था, या वो बच्चे की ट्रेनिंग तरबियत सही नहीं थी। फिर वो जो उसने पिस्टल घर से निकाला है, यकीनन बाप का होगा। हम लोग इस तरह की चीज़ें अक्सर बच्चों के सामने रख देते हैं, और बच्चों के सामने हमारी जो कई दफ़ा गपशप होती है, हम लोग वो भी इतनी ज़्यादा ताकत का मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं, स्टेटस का मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं कि मैं ऐसे कर दूँगा, मैं वैसे कर दूँगा। अक्सर आपने देखा होगा ये जो एलीट क्लास होती है, इनके बच्चे इतने जज़्बाती क्यों होते हैं? इनके बच्चे बात-बात के ऊपर आपको धमकियाँ क्यों देते हैं? इनके बच्चे बात-बात के ऊपर मरने-बनाने की बात क्यों करते हैं? रीज़न सिर्फ़ यही होती है कि इनको ताकत का नशा होता है। इन्होंने अपने माँ-बाप को उस नशे के अंदर हमेशा वो घूमते देखा होता है, हमेशा वो तज़न्न रहते हैं इस ताकत नशे के अंदर, जिसकी वजह से वो ये असरात लेते हैं, और वो फिर दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। और हम फिर अक्सर आगे से कहते हैं कि बच्चा पता नहीं हमारा ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो यही वजह होती है, जब बच्चे को आपने दिखाया ही पैसा है, जब बच्चे को आपने दिखाए ही हथियार हैं, जब बच्चे को आपने हमेशा अपनी ताकत के किस्से ही सुनाए हैं, तो बच्चा तो ऐसा करेगा, वो आपकी लाइफ़ को ड्रीम करता है, और वो अपनी ड्रीम लाइफ़ को जिएगा। तो बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है, इसकी पूरी जो है वो तहकीक होनी चाहिए। ना सिर्फ़ उस बच्चे को सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि वो जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के, उनको भी अपनी हिरासत में लेके उनके खिलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक बच्चा इतना बड़ा कदम जो है उसने तो उठाया, गुस्सा आया होगा, उसको समझ नहीं आई होगी, बाप का पिस्टल कहीं पड़ा होगा, वो जाके उसने मार दिया अगले बच्चे को। लेकिन आपने वो रखा क्यों घर में, और आपने वो ओपन क्यों रखा? फिर आपका बच्चे के साथ क्या कनेक्शन था? तरबियत का बहुत बड़ा देखें एक्सपोज़र होता है, ये आपके बच्चे को, और आप बड़ा होने तक उसको इस दुनिया के लिए आप अज़ाब भी बना सकते हैं उसको। लोगों के लिए वो आज़माइश बन जाएगा, या वो लोगों के लिए आसानी का बायस भी बन सकता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को थोड़ा-सा कोशिश करें समझने की। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, और यही कहा जा सकता है, अब तो बच्चा तो वापस नहीं आएगा। लेकिन इस मामले की पूरी तहकीक होनी चाहिए, और पेरेंट्स को इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए कि वो इस तरह के मामलात, और ये बच्चों की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो कौन-सा कंटेंट देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देखते हैं, फ़ेसबुक पे क्या देखते हैं, मूवीज़ कौन-सी देखते हैं। इसके अलावा ये बच्चे जो होते हैं, उनके दोस्त कौन से हैं। वो अगर जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, अक्सर बच्चों में लड़ाई भी हो जाती होती है। तो बच्चों में देखें कि ये जो एक लड़ने का, या ये जो एक बदला लेने की आड़ होती है बच्चे के अंदर, ये क्योंकि वो इमैच्योर है, वो कोई भी जो एहसास है, कोई भी सेंटिमेंट है, उसमें एक्सट्रीमिज़्म होगा। क्योंकि वो नहीं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और वो सही अंडरस्टूड भी नहीं कर सकता। उसके लिए प्यार है, मोहब्बत है तो बहुत है, और उसके लिए नफ़रत है तो वो भी बहुत है। तो अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, और इस तरह के वाक़यात जो है वो यकीनन आपका दिल ख़राब करते हैं। और मज़ीद आप देखें आगे क्या कुछ होना बाकी है। ये सोशल मीडिया और ये सारी बिना तरबियत के, बिना ट्रेनिंग के, ये उसके नताइज हैं और कुछ नहीं। अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।